लोकसभा चुनाव की करते हैं। इस बार मुकाबला एनडीए बनाम आईएनडीआई गठबंधन के बीच होगा। चुनावी अखाड़े में दोनों ही गठबंधन के नेता अभी से ही ताल ठोक रहे हैं। इस बार की विधानसभा चुनाव में आईएनडीआई गठबंधन का परिवार बहुत बड़ा होगा। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के साथ साथ कुछ और छोटे राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों को शामिल करने की योजना है। ऐसे में 2019 के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 2024 के चुनाव से थोड़ा अलग होगा। मतलब गठबंधन दल के अंदर सीट की अदला बदली संभव है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा। इंडिया गठबंधन की क्या है तैयारी? बीजेपी को हराने का फॉर्मूला तैयार। झारखंड में समय पर चुनाव हो या समय से पहले, लेकिन चुनावी अखाड़े में राजनीतिक दलों के नेता कमर कस के अभी से ही उतर चुके हैं। इस बार मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होना तय माना जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बात करें तो गठबंधन दल के अंदर सीट की अदला बदली से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य की करीब 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां 2019 के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से उलट 2024 में नया फॉर्मूला दिखेगा। इस सच्चाई को खुद इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही जेएमएम भी मानती है। इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि सीटें भी बदलेंगी और हाँ, लेकिन मुद्दे कॉमन रहेंगे, लड़ाई कॉमन रहेगा। इसकी पूरी तैयारी है। इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम 43, कांग्रेस 31 और आरजेडी 7 सीट पर चुनाव लड़ी थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में करीब 1 दर्जन सीट की अदला बदली की संभावना। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के साथ लेफ्ट भी होगा इंडिया गठबंधन का हिस्सा। राज्य में विधानसभा की कुछ और भी ऐसी सीटें हैं जहां अदला बदली को लेकर सांगठनिक तैयारी चल रही है। मासस का विलय माले में होगा या जेएमएम में, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। हम मजबूत स्थिति में हैं। बहुत सारी चीज इस परिस्थिति के अनुसार हमारा सीट में भी इधर उधर होने की संभावना है। हो सकता है हम कुछ सीटें जो हम जहाँ नहीं लड़े थे वो सीट हमारा बेहतर है, उस सीट का भी हम दावा करेंगे। इंडिया गठबंधन के अंदर अभी से ही सीट पर दावेदारी की कवायद तेज हो गई है। संगठनिक रूप से चुनावी तैयारी के बीच गठबंधन के नेता अलग अलग सीट पर चुनाव लड़ने और जीतने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि जेएमएम 41 से कम पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की है। नियुक्ति प्रक्रिया समेत कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। अधिकारियों को कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियों में पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए, गोपनीयता बरती जानी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की अनियमितता और गड़बड़ी नहीं हो, इसे जरूर सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि ये बैठक बहुत ही अहम थी। कई मायनों में विधानसभा चुनाव की तैयारी एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से की जा रही है, सत्ता पक्ष भी हर तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है। और ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी से विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की है। बोकारो में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की 1900 फाइल गायब है। कई योजनाओं की जांच लगातार जारी है। विभागीय अफसर डर के मारे काम करने से कतरा रहे हैं, पर उन्होंने दावा किया कि वो ग्रामीण विकास विभाग कर लगे भ्रष्टाचार के कलंक को मिटाकर ही दम लेंगे। विभाग तो वही रहेगा, नेता आएंगे जाएंगे बदलेंगे, कुर्सी बदल जाएगी, लेकिन विभाग को चलाने दीजिए। आज इतना बड़ा बजट हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। पदाधिकारी लोग पैनिक है। 1900 फाइल मेरा बताइए गायब है, जांच पे है, तो कैसे काम करेंगे? हमने बाबूलाल मरांडी जी से मेरी वार्ता हुई, मैंने फ़ोन किया उनको कि सर थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अब ये मत कीजिए, मुद्दे पे आइए ना।
मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। आपका विकास नहीं होगा, आप क्या क्या मांगेगा? वोट मांगने कैसे जाइएगा आप? वोट मांगेगा कि नहीं पब्लिक से? क्या बोलेगा कि खाली बांग्लादेश, घुसपैठ, मुस्लिम, हिंदू, आदिवासी, यही कीजिएगा क्या? और चाईबासा से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, सारंडा जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। खुद को घिरता देख जान बचाकर भागे नक्सली। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा बल सर्च अभियान चला रहे थे और तभी नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चाईबासा से ये बड़ी खबर आ रही है। गढ़वा में सामाजिक माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम हो गई। जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी और एसडीपीओ सत्येंद्र सिंह ने समझा बुझाकर दोनों समुदाय को शांत करा दिया। दुधवनिया गांव के पास मुहर्रम पर्व पर मिलनी कार्यक्रम किया जा रहा था और तभी कुछ युवकों ने मवेशियों को रखने के लिए बनाई गई जगह में तोड़फोड़ कर दी। देखते ही देखते माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। एक युवक की पिटाई होने लगी, तनावपूर्ण स्थिति हो गई और इसी के बाद पुलिस की टीम पहुंची। दोनों पक्षों में सुलह कराई गई। से आया था भागोटी तरफ से जुलूस लेकर तो उन लोग यहाँ उखाड़ने लगा टाटी, तो वही हम रोड पर सीधा आकर देखने लगे। तो फिर हम फोन निकाले, हम बोले एक दोस्त पास कॉल किया, हम लेके चलना है घर है। तो उन लोग उधर से दौड़ कर आए, फिर बोला कि तू वीडियो बना रहा। हम लेके अगर वीडियो बना तो मेरा फोन लो, देख लो। तब तक उन लोग मारने लगा पटक के। फिर वह मुझे मारा, तो फिर हम जब उठे तो लोग टीन चला के मारा था, तो मेरा सिर पे कटल है। सिर पर जो तलवार से भी वो लोग मार रहा था, जो कि वहाँ यहाँ जो मतलब सिलीदाग और मंगरा बीवा टिकर गए हैं मुस्लिम लोग, उन लोग हमारा चिन्ह रहता, तो उन्हीं लोग मुझे जान बजाए। मतलब नया एक तरह से उन लोग। और हजारीबाग के अचल, जमाओ, खरना और चानू गांव के 4 मजदूर साउथ अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे हुए हैं। उनके परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। इनके घर में 2 दिन से चूल्हा तक नहीं जला है। पीड़ित परिजनों ने सरकार से इनकी जल्द से जल्द सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। झारखंड में कुल मिलाकर 27 मजदूर LNDT कंपनी में काम करने कैमरून गए थे, पर इन्हें 4 माह से ना तो मजदूरी मिली है और ना ही देश वापस जाने दिया जा रहा है। भिखन माता नाम है। पापा गए हुए 4 मंथ हो गए हैं, मार्च में गए हुए हैं और वहाँ से बोले कि LNT कंपनी है और वहाँ लेके गए, ठेकेदारी में गए हैं और बोले कि हर एक मंथ में पैसा मिलेगा। हर एक मंथ में पैसा नहीं दिया गया। वो 4 महीना से जाके फंस गया, एक पैसा नहीं भेज रहा है वो। और बच्चे सब यहाँ रो रहा है, खाने बिना मर रहे हैं, अभी तड़प रहे हैं, सब रो रहा है खाने बिना। और उसको जो बंदी करके रखे हैं उसको जल्दी से जल्द हमारे तरफ से सरकार का निवेदन है, उनको भेज दिया जाए अपना इंडिया। और जो पैसा बकाया उनको 4 महीना का है वो भी उनको दे दिया जाए। हम लोग पूरा ग्रामीण से अनुरोध करते हैं सरकार से कि लोग के कुशल मंगल वहाँ से पहुँचा दे, यहाँ अपना अपना घर जो पैसा बाकी है लोग के दे दे, ताकि लोग के बाल बच्चा बढ़िया से रोजी रोजगार चले, इन लोग के खाने पीने के सुविधा हो। और झारखंड में मानव और हाथी के संघर्ष की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। इसमें हर साल 80 से ज्यादा ग्रामीण बेमौत मारे जाते हैं। पर्यावरणविदों ने मानव हाथी के बीच बढ़ते टकराव पर गंभीरता पूर्वक चिंता जाहिर की है। वन विभाग ने महाराष्ट्र की कंपनी की देखरेख में सुरक्षित एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की पहल भी शुरू कर दी है। साथ ही एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप के जरिए भी हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। 1 अक्टूबर से स्टार्ट होती है कि वो इंसानों को, ये सारे हाथी जो हैं, जो पहले से परेशान है अपने रास्ते रुकने की वजह से, वो और ज़्यादा जो है वो भयभीत होके और आक्रोशित होके इंसानों को देखने लगते हैं कि ये आएंगे तो मुझे परेशान करेंगे। आप बाकी जंगलों में जाएं जहाँ पे इस तरह का द्वंद्व की स्थिति नहीं है, जहाँ हाथी जंगलों के अंदर रहते हैं, वहाँ वो एकदम शांत रहते हैं। जो हाथी और मानव का संघर्ष जो हो रहा है, इसको जो कम करने के लिए विभाग ने एक प्रयास किया कर रहे हैं। इसके लिए एक महाराष्ट्र का एक एजेंसी को भी हमने चिन्हित कर लिया है, जिसको ये काम दिया गया है कि ये सब एरिया में एलिफेंट कॉरिडोर हो या अन्य जो जानवर के कॉरिडोर हो, उनका